हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई थी और उनकी वालिदा की शख्सियत का उन पर कैसा गहरा असर हुआ था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्टूबर की 17 तारीख हमारे और आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। 1817 ईस्वी की इस तारीख को दिल्ली में सैयद मुत्तकी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, तंदुरुस्त, तवाना, बड़े बड़े और मजबूत हाथ पाँव वाला। उनके नाना ने देखा तो कहा, ये जाट हमारे घर में कहाँ से पैदा हो गया। ये मसलियत खुदाबंदी थी कि आगे चलकर इन तवाना हाथों को तालीम और तरक्की का परचम संभालना था और इन मजबूत कदमों को कौम की रहनुमाई के लिए मीलों को सफ़र तय करना था। तो अल्लाह ताला ने इनको इसलिए मजबूत हाथ पाँव वाला पैदा किया क्योंकि इनको अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करना था आगे चल के। अब इनका नाम किसने रखा, इस बारे में जानते हैं। सैयद मुत्तकी के पीर शाह ग़ुलाम अली ने बच्चे का नाम अहमद रखा और उनके बड़े भाई का नाम वो मोहम्मद रख चुके थे। अहमद 4 साल 4 महीने के हुए तो इनके शाह साहब की दस्ते मुबारक से ही इनकी रस्म बिस्मिल्लाह अदा हुई। इनके ख़ानदान के माहौल के बारे में बात करते हैं। इनके ख़ानदान का माहौल बेहद मजहबी था। खुश अखलाक़ी और इंसानी हमदर्दी इस ख़ानदान का वस्फ़ ख़ास था। मामूली मुलाज़मों के साथ बराबरी का सलूक किया जाता था। तो कुछ वाक़यों से हम जानेंगे कि किस तरीके से ये मामूली मुलाज़मों के साथ बराबरी का सलूक करते थे। सूफ़ियों और बुज़ुर्गों की सोहबत ने सैयद अहमद के नाना ख्वाजा फ़रीदुद्दीन के मिजाज पर गहरा नक्श छोड़ा। वफ़ात से क़ब्ल ज़ायदा तकसीम करते वक्त ख्वाजा साहब ने अपने बूढ़े मुलाजिम लाला मुल्क चंद को अपनी जायदाद में से भी हिस्सा दिया। तो देखिए, उन्होंने अपने बेटों के बराबर इनको जायदाद में से हिस्सा दिया अपने मुलाजिम को। यही हाल सैयद अहमद ख़ान की माँ का था। तो वो कैसे था देखते हैं इस वाक़े में। यही हाल ख्वाजा साहब की बेटी यानी सैयद अहमद ख़ान की वालिदा का था। एक बार सख्त बीमार हो गई। बीमारी रफ़ी होने के बाद बहाल सेहत के लिए एक कीमती माजून तैयार कराई गई। इसी ज़माने में उनकी एक खादिमा तवील बीमारी के बाद शफ़ायाब हुई। उन्होंने महसूस किया कि इस खादिमा को इस माजून की ज़्यादा ज़रूरत है और उसे दे दी गई वो माजून। तो ये देखिए, वो भी अपने वालिद की तरफ फ़ैयाज़ दिल की, बड़े दिल की थी सर सैयद अहमद ख़ान की माँ। तो इसी तरीके से अब हम सर सैयद अहमद ख़ान के शुरुआती देखभाल के बारे में बात करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की देखभाल एक खादिमा के सुपुर्द की, जिसे वो माँ बीबी कहते थे। दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी। ये 5 वर्ष के थे तो उनका इंतकाल हो गया। ये बार बार पूछते थे कि वो कहाँ चली गई, तो माँ समझा देती थी कि वो बहुत अच्छे घर में है और बहुत आराम से है। माँ बीबी ने वसीयत कर दी थी कि मेरा ज़ेवर अहमद के लिए है। अज़ीज़ुन्निसा बेगम चाहती थी कि उसे खैरात कर दिया जाए ताकि मरहुमा की रूह को इसका सवाब पहुँचे। लेकिन ये ज़ेवर तो सर सैयद अहमद ख़ान का था, तो वो कैसे खैरात कर सकती थी, कैसे दे सकती थी। तो एक दिन उन्होंने बेटे से पूछा कि तुम कहो तो ये ज़ेवर माँ बीबी के लिए भेज दिए जाएँ और ये उनके काम आएंगे। तो ये बखुशी राज़ी हो गए और ज़ेवर फ़रोख्त करके गरीबों में रकम तकसीम कर दी गई। अब इनकी शुरुआती पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, शुरुआती तालीम के बारे में बात करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की। तो इन्हें कहाँ से की ली, तो कलाम पाक के चंद पारे और उर्दू की इब्तिदाई किताबें अज़ीज़ुन्निसा बेगम ने ही बेटे को पढ़ाई थी। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम और तरबियत दोनों में ही इस नेक दिल खुदापरस्त खातून का बड़ा हाथ है। तरबियत के मामले में वो सख्तगी से गुरेज नहीं करती थी, बच्चों की तरबियत करती थी, बहुत सख्त होकर करती थी। और इस वाक़े से हम मालूम करेंगे कि वो किस तरीके से सख्त होती थी। एक दिन सैयद अहमद ने अपने मुलाजिम के थप्पड़ मार दिया। माँ ने खफा होकर बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और उस वक्त तक वापस नहीं आने दिया जब तक कि उन्होंने उनसे माफ़ी नहीं मांग ली। सैयद अहमद की सीरत की तामीर में इस नेक दिल खातून का बड़ा दखल है। इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल किए गए सर सैयद अहमद ख़ान से, तो वो एक फ़ारसी का शेर पढ़ते हैं। तो उसका मतलब ये था कि ये सब माँ की तरबियत का फैज़ है। मौलाना अली की एक नज़्म है, बिल्कुल सही है कि एक बूढ़ी औरत ने सरेरा एक ऐसा चिराग रोशन कर दिया जिसने भूले भटके मुसाफिर को रास्ता दिखाया। वो नज़्म इस तरीके से है, झटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा लाकर रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। तो ये नज़्म सर सैयद अहमद ख़ान पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान की माँ ने उनकी एक चिराग की मानंद ही तरबियत की थी। चिराग जिस तरीके से रोशनी दिखाता है मुसाफिर को, सैम उन्होंने भी सर सैयद अहमद ख़ान ने भी लोगों को रास्ता दिखाया था, एक सही रास्ता दिखाया था, तालीम का रास्ता दिखाया था, जदीद तालीम का रास्ता दिखाया था और लोगों की ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आया इससे। तो इसी तरीके का हम और भी वीडियो लाएँगे और आप हमारी वीडियो देखिए, फैज़याब हुई है। शुक्रिया हमारी वीडियो देखने की। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर हमारी वीडियो देखिए।